हेलो स्टूडेंट्स, मैं ब्रिजमोहन सिंह टुडे आज आपसे डिस्कस करूंगा एनडीए फिजिक्स का सिलेबस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहले हम बात करते हैं बच्चों, जो पहला जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनडीए फिजिक्स सिलेबस ओवरव्यू। फिजिक्स सिलेबस ओवरव्यू, ठीक है। तो जो पहली इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो हमारे पास में है क्या, पहले हम समझेंगे आपका फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड क्या चीज़ है ना। आपके अराउंड कौन कौन सी जो चीज़ें हैं फिजिक्स में फिजिक्स में हम लोग उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यूनिट्स एंड डायमेंशन। ठीक है। इसमें से अक्सर क्वेश्चन आपने देखा होगा, आपका इनफैक्ट आपका दिस ईयर 2022 में भी क्वेश्चन बना है, लाइट ईयर क्या होता है, व्हाट इज लाइट ईयर, है ना। तो वो आपका इसी चैप्टर से बिलोंग करता है और आप देखेंगे पिछले 4-5 सालों में क्वेश्चन कई बार पूछा आपसे। ठीक है। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, एक आध क्वेश्चन आपको बन ही जाता है इसमें से, राइट। तो जो आपका तो थर्ड आपका जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हमें डिस्कस करना है, वो हमारे पास में है क्या, आपका काइनामेटिक्स। अच्छा, काइनामेटिक्स में हम लोग दो चैप्टर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे जो पहला चैप्टर हमारे पास वो है स्ट्रेट लाइन मोशन या 1D मोशन, स्ट्रेट लाइन मोशन। और दूसरा हमारे पास इसी को हम बोलते हैं वन डायमेंशनल मोशन। जो दूसरा चैप्टर है जिसको हमें डिस्कस करना है वो है 2D मोशन, टू डायमेंशनल मोशन मतलब। ठीक है जी। तो टू डायमेंशनल मोशन में भी हमारे पास दो आपके चैप्टर आएंगे। पहला आपका है क्या, प्रोजेक्टाइल मोशन, दूसरा हमारे पास में सर्कुलर मोशन। तो जिसको हम पढ़ेंगे टू डायमेंशनल मोशन इंटरनल, राइट। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो अगला जो चैप्टर है बच्चों वो है क्या, लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन, ठीक है जी। आपने सुना होगा न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। पहले लॉ को बोलते हैं हम लोग क्या, लॉ ऑफ इनर्शिया। और दूसरा लॉ आपका रियल लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन वाला जो लॉ आपका है, तो आपने पढ़ा भी होगा इसके बारे में। और इन तीनों लॉज के एप्लीकेशन बच्चों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एनडीए में जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिलने वाले हैं वो आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके होते हैं। तो जितने भी आप थ्योरम्स या लॉज आप पढ़ते हैं उसकी एप्लीकेशन जरूर पढ़ लें, उन पे बेस्ड आपको कोई ना कुछ क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा एनडीए, राइट। तो चलिए इसका जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों वो है हमारे पास में क्या, वर्क एनर्जी एंड पावर, राइट। वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है जी, एंड पावर। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चैप्टर आप पढ़ेंगे बच्चों वो है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, इस चैप्टर को हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, एंड रोटेशनल मोशन। ठीक है, इस चैप्टर को हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है बच्चों, ठीक है ना। ऑल्दो जो आपका एनडीए का सिलेबस होता है वो 9th-10th लेवल का होता है, बट पिछले पास्ट अगर आप 7-8 सालों का पेपर देखेंगे तो उसमें आपका 11th-12th के भी कुछ टॉपिक्स है उसमें वो टच कर लेते हैं। उनमें से एक टॉपिक आपका है सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, ठीक है ना। आपके हालिया जो वर्षों में इनसे भी आपका क्वेश्चन बने हैं बच्चों, रोटेशनल डायनामिक्स से भी आपका क्वेश्चन बने हैं। जो बच्चे आईसीएसई बोर्ड से बिलोंग करते हैं, उनका 10th तक आईसीएसई बोर्ड था या अभी भी 11th-12th में आईसीएसई बोर्ड था, तो उनको इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में भी आपका जो पहला चैप्टर है फिजिक्स में, जो फोर्सेज है उसमें भी आपका रोटेशनल मोशन की जो चीज़ें हैं वो आपकी इन्वॉल्व है, राइट। बट एनी हाउ आपको 11th लेवल की, क्लास 11th और 12th लेवल की फिजिक्स स्पेशली सिस्टम पार्टिकल्स और रोटेशनल मोशन में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। तो ये आपका टॉपिक था। अगला जो टॉपिक हमारे पास में बच्चों को है हमारे पास में ग्रेविटेशन। तो अगेन ये ग्रेविटेशन है बच्चों, इट इज द हाईएस्ट वेटेड टॉपिक फॉर एनडीए। एनडीए में सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो ग्रेविटेशन है। तो ग्रेविटेशन के ऊपर आप 3 स्टार लगा लीजिए, आपको ग्रेविटेशन चैप्टर के डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 से 4 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बच्चों। 2 क्वेश्चन तो आपको एटलीस्ट मिलने ही मिलने हैं, किस्मत अच्छी रही तो 4 क्वेश्चन भी आपके बन जाते हैं अकेले ग्रेविटेशन टॉपिक से। तो ग्रेविटेशन टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सॉरी आपका जो अगला टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे उसमें वो है प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, सॉलिड्स जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका स्ट्रेस स्ट्रेन आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स भी आपको पढ़ना है, ठीक है जी। इलास्टिसिटी का बेस्ड आपके जो टॉपिक क्वेश्चन आपके बनते हैं उसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो हमारे पास में है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो आपका जो ग्रेविटेशन के अराउंड ग्रेविटेशन के बाद जो थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। इसमें आपके 2 थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, आपने सुना होगा आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ठीक है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल और दूसरा आपका बर्नौली थ्योरम। इस पर बेस्ड आपको अक्सर क्वेश्चन मिल जाता है एनडीए में बच्चों, बर्नौलीज थ्योरम, ठीक है ना। तो ये आपका फ्लूइड्स के ही टॉपिक है आपके, राइट। जो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारे पास थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पे पहले क्वेश्चन बनते नहीं थे बच्चों,
ठीक है, अब क्वेश्चन बनने लगे हैं, समझ गए। तो इसमें आपका आता है कि आपकी हीट कैसे फ्लो करती है मैटर में से। आपको पता है सॉलिड में से हीट फ्लो करती है थ्रू कंडक्शन। जो आपके फ्लूइड्स होती हैं, गैसेस होते हैं, लिक्विड्स होती हैं, उसमें हीट फ्लो करती है थ्रू कन्वेक्शन। और लास्ट में आपको पता है रेडिएशन भी आपका होता है एक मोड ऑफ हीट फ्लो। तो रेडिएशन के थ्रू भी आपकी हीट एक बॉडी से दूसरी बॉडी पर ट्रांसफर होती है। तो मोड ऑफ हीट ट्रांसफर आप लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता है किसी मैटर को अगर मैं हीट प्रोवाइड करूंगा, टेम्परेचर रेस करूंगा किसी मैटर का, तो मैटर जनरली एक्सपैंड होते हैं, तो उनके एक्सपेंशंस पर भी आपको क्वेश्चन बन जाते हैं। तो ध्यान रखेंगे आप ये थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो आपकी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बच्चों बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे, समझ रहे हैं। आर्किमिडीज प्रिंसिपल हो गया, बर्नौली थ्योरम हो गया, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर हो गया, इन पर जो क्वेश्चन बनेंगे आपके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे बच्चों। में बार बार रिपीट करो, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपके बनेंगे, राइट। जो अगला जो टॉपिक है जो हम पढ़ेंगे वो है थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 से 3 क्वेश्चन आपको थर्मोडायनामिक्स का आपको डायरेक्टली मिलेंगे उसमें। आपको बताइए इसमें लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स आप पढ़ेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। अपार्ट फ्रॉम दैट हम इसमें और क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे कार्नोट साइकिल, कार्नोट इंजन, है ना। तो वो आपका रेफ्रिजरेटर क्या होते हैं, वो सब आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए क्योंकि उस पर बेस्ड क्वेश्चन बन ही जाते हैं, राइट। तो उसके बाद जो हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा एसएचएम एंड वेव्स, सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव। वेव्स में स्पेशली जो साउंड वेव्स हैं बच्चों, उनसे जुड़े हुए क्वेश्चन आपके आते हैं। साउंड वेव, है ना, आपका सोनार क्या होता है, ठीक है जी, और आपका एको पे बेस्ड क्वेश्चन आपको बनते हैं। तो ये कुछ आपके टॉपिक्स हैं, है ना। क्वालिटी ऑफ साउंड, ठीक है, क्वालिटी ऑफ साउंड। तो ये इन सब पे बेस्ड आपके कुछ क्वेश्चन आपके हमेशा अक्सर बनते हैं, राइट। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है, पेंडुलम पर बेस्ड आपको उसमें क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड, ठीक है जी। तो सिंपल पेंडुलम पर बेस्ड आपको क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, ये आपका लगभग क्लास 11th का पूरा सिलेबस है आपका ये, ठीक है जी। तो इसमें मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर आपको क्या बताया, ग्रेविटेशन आपको बताया मैंने, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका इंपॉर्टेंट है, थर्मल प्रॉपर्टीज भी आपका इंपॉर्टेंट है, थर्मोडायनामिक्स भी आपका इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है जी। एसएचएम भी आपका इंपॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ तो यहाँ पे लॉज ऑफ मोशन आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका ये, 2D मोशन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है आपका ये, यूनिट एंड डायमेंशन आपका इंपॉर्टेंट आपका ये। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं बच्चों। ग्रेविटेशन यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ये थर्मोडायनामिक्स इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका ये, ठीक है। तो बच्चों अब हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 के जो टॉपिक है जो कि आपके एनडीए के सिलेबस के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उनमें से जो पहला टॉपिक हमारे सामने है बच्चों वो है स्टैटिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आपको पता है जब चार्ज रेस्ट में होता है तो उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टैटिक चार्ज क्या होता है ना, तो उसके बारे में आप पढ़ने वाले हैं, स्टैटिक चार्ज एट रेस्ट, राइट। तो उसके बाद जो हमारा दूसरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट मुझे बताने की जरूरत नहीं है, चार्जेस जब फ्लो करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं हम लोग। तो उस चार्ज के फ्लो को, उस करंट को अफेक्ट करने वाला फैक्टर कौन कौन से हैं आपके, है ना। ओम्स लॉ वगैरह हो गया, रेजिस्टेंसेस आपके हो गए, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस, इस पर आपको हर बार क्वेश्चन मिलेंगे बच्चों। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाएगा बेटा बच्चों आपका ये इलेक्ट्रिक करंट, समझ गया ना। अब इलेक्ट्रिक करंट का आपको पता है बच्चों, इलेक्ट्रिक करंट अपनी खुद से एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। तो उसके बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इस पर भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है जी। पर इलेक्ट्रिक करंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, आपको पता है करंट जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है। ये किसने बताया था, ये बताया था ऑरस्टेड ने। किसने बताया था, ये ऑरस्टेड ने, ठीक है ना, ऑरस्टेड ने बताया था। तो करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड भी करंट प्रोड्यूस करती है, इसको पढ़ेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, समझ गए ना। तो मैग्नेटिक फील्ड करंट प्रोड्यूस करती है, किसने बताया था, ये बताया था फैराडे ने। तो बेसिकली आप इसमें हम फोकस करेंगे फैराडेज लॉ पे। इसमें लॉ किस पे, फैराडेज लॉ पे फोकस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे, कि एक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो भी करंट प्रोड्यूस कर सकती है, राइट। तो दूसरा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसमें भी आपको हर बार बच्चों को क्वेश्चन मिलता है, समझ गए ना। तो ये भी आपका एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर एप्लीकेशन बेस्ड आपको क्वेश्चन बनते हैं। माइक्रोवेव्स क्या होती है, उनका यूज क्या है, रेडियो वेव्स क्या होती है, उनका यूज क्या है, ठीक है जी। तो उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज, उनकी वेवलेंथ रेंज क्या होती है, तो इस पर भी आपको हर बार क्वेश्चन मिलता है बच्चों, ठीक है। तो ये भी आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक वो है हमारे पास बच्चों ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज। लाइट की स्टडी और उसकी प्रॉपर्टी की स्टडी इसके अंडर में करते हैं लोग, ऑप्टिक्स के अंडर में करते हैं। रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, जो भी आपका ये लेंसेज आपके आते हैं, मिरर्स क्या होते हैं, समझ रहे हैं। तो ये आपके एनडी के पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रेविटेशन की बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें आपके डायरेक्टली 4 से 5 क्वेश्चन आपको बनते हैं बच्चों, ठीक है ना।
और मेरे ख्याल से अगर फिजिक्स जो है, फिजिक्स में ऑन एन एवरेज आपके 25 क्वेश्चन एटलीस्ट रहते हैं, मैं बता रहा हूँ एटलीस्ट। तो 25 क्वेश्चन आपको मैथ और इंग्लिश के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो सब्जेक्ट है वो कौन सा, फिजिक्स है। 25 से 28-29 क्वेश्चन आपके बनते हैं एनडीए के रिटन एग्जाम में, ठीक है जी। उसमें से 4-5 क्वेश्चन आपके अकेले ऑप्टिक्स टॉपिक से बन रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए, राइट। दूसरा हमारे पास में एटम एंड न्यूक्लियाई। एटम बताने की जरूरत नहीं क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो एटम होती है। क्या होती है, एटम। एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। उस न्यूक्लियर रिएक्शंस क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, उस पर आपके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास में डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। आपका जो मैटर और रेडिएशन है वो दोनों तरह से बिहेव करता है, एज ए एनर्जी भी बिहेव करता है और एज ए पार्टिकल भी बिहेव करता है। तो उसके बारे में आप इसमें हल्का फुल्का हम लोग नॉलेज देंगे। और लास्ट में हमारे पास में बच्चों आ रहा है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर्स में से क्वेश्चन बनने लगे हैं बच्चों, पिछले 4-5 सालों में सेमीकंडक्टर से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, काफी बढ़िया क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। स्पेशली जो डायोड्स और एलईडीज हैं, इसमें जो आपके डायोड्स हैं और जो एलईडीज हैं। तो आई होप कि आपको आइडिया लग गया होगा पूरे सिलेबस का ओवरव्यू। मैं फिर से आपको बताऊंगा कि इसमें जो आपको फोकस करना है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पे आपको फोकस करना है, ठीक है ना। तो आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल में नहीं जाना है, हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन में ज़्यादा फोकस करेंगे, राइट। तो आई होप कि आप लोगों को चीज़ें पसंद आई हो, ठीक है जी। तो मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ, तब टिल देन बाय।